जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू कैंडिडेट चॉइस। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। हम लोग सीडीएस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें 2020 से लेकर 2023 तक के चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस मैं आपको करा रहा हूं। हर साल सीडीएस में 2 पेपर्स होते हैं, ठीक है। और 2020 से लेकर 23 तक लगभग 8 पेपर्स के सोल्यूशन आपको इसमें मिलेंगे, वो भी चैप्टर वाइज, जो कि आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे। इस सोल्यूशंस को आप देख लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा किस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है और कौन सा सबसे इजीएस्ट वे है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ताकि आप आराम से 75 आउट ऑफ 100 मार्क्स आराम से बना पाए। मतलब इतने तो बन जाते हैं बहुत इजीली अगर आप अलर्ट होकर एग्जाम को देते हैं तो। मेरा मेन मोटिव यही है कि आप 75 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर पाए एग्जाम में, ठीक है। बहुत ज्यादा का टारगेट नहीं लेना है, क्योंकि कट ऑफ आपकी 60 से 70 के बीच के आसपास रहती है, तो आप 75 का टारगेट ले जाएंगे तो आपका कट ऑफ इजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी टाइम आपके पास कम बचा ही है, तो आराम से इस सॉल्यूशंस को देखिए, उसको रिवाइज करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं सीडीएस में, तो आपको प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए क्वेश्चन हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसमें हम लोग 3 चैप्टर्स कवर करेंगे: स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम। इन तीनों में जो कॉन्सेप्ट है वो सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड है, वही डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसी पे बेस्ड ये पूरा तीनों चैप्टर कवर हो जाता है। कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स और हैं जो मैं आपको क्वेश्चंस के साथ बताता चलूंगा, तो इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी बाकी बातचीत के, बिना देरी के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन, ये ट्रेन का क्वेश्चन है। द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू क्रॉस अ मैन ट्रेवलिंग इन अनदर ट्रेन इज 10 सेकेंड्स। क्या समझो बात को, देखो, लेट सपोज ये ट्रेन है, ठीक है। ये ट्रेन ए है, ट्रेन जैसी लग रही ना थोड़ी सी, यहां हम निकाल देते हैं धुआं, ठीक है। ये ट्रेन है, ये ट्रेन ए है। मान लो ये ट्रेन बी है, एक ये है ट्रेन बी, ठीक। दो ट्रेन है, यहां पे कोई आदमी इस ट्रेन में बैठा है, कोई आदमी इस ट्रेन में बैठा है, और ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस कर रही है, ये वाली ट्रेन। देखो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर ट्रेन का ट्रेन को क्रॉस करने का जब पूछता है, जब ट्रेन ट्रेन को क्रॉस करती है तो उसमें दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड हो जाती है, L1 प्लस L2, दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड हो जाती है। बट कोई ट्रेन जब किसी पोल को, किसी मैन को, या फिर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसकी लेंथ नहीं मेजर की जाती, जिसको हम पॉइंट समझ सकते हैं, उसको जो क्रॉस करती है, तो केवल इस ट्रेन की लेंथ लेते हैं जो ट्रेन क्रॉस करती है, तो डिस्टेंस केवल L1 हो जाता है, इस ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। अब यहां पे आदमी की बात की जा रही है, तो यहां पूरा ट्रेन नहीं देखेंगे, यहां हमें केवल इस आदमी को देखना है कि इस आदमी को ट्रेन क्रॉस कर रही है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो इस ट्रेन में एक आदमी यहां बैठा है, ये ट्रेन पहले यहां पे पहुंची और फिर ये यहां से निकल गई, ये पीछे पीठ है इसका, तो इसने क्या पूरी ट्रेन क्रॉस करी? नहीं, इसने बस इस पर्टिकुलर आदमी को क्रॉस किया है। तो लेंथ हम केवल ये पहली वाली ट्रेन को लेंगे। समझ गए बात? ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई, दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो इस ट्रेन की स्पीड मान लिया x है और इस ट्रेन की स्पीड मान लिया y है, तो इन दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होता है, रिलेटिव स्पीड हो जाता है x प्लस y। दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। मतलब एक ट्रेन इधर जा रही है तो दूसरी ट्रेन इधर जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो, जब आप ट्रेन में बैठते हो, इन जनरल आप किसी ट्रेन में बैठे हुए मान लो, ठीक है, और आपके बगल से कोई दूसरी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में गई है, तो लगता है बगल वाली ट्रेन बहुत तेज चल रही है। आपने महसूस किया होगा, आप लोग ट्रेन में बैठे होंगे, कि बगल वाली ट्रेन बहुत तेजी से गुजर जाती है, तो ऐसा लगता है कि बगल वाली ट्रेन बहुत स्पीड में जा रही है। बट होता क्या है, उसमें आपके इधर जाने वाली ट्रेन की और इधर जाने वाली ट्रेन की दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, इसलिए हमें लगता है कि ट्रेन बहुत तेजी से निकल गई। यही कॉन्सेप्ट काम करता है सेम डायरेक्शन में। अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, इसका x है इसका y है, तो इन दोनों का जो रिलेटिव स्पीड हो जाता है वो माइनस हो जाता है, x माइनस वाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक मान लो आप किसी ट्रेन में बैठे हो, मान लो आप गरीब रथ में बैठे हो और जा रहे हो, बगल से सेम डायरेक्शन में कोई ट्रेन चल रही है, आप मान लो 50 की स्पीड से चल रहे हो, बगल वाली 40 की स्पीड से चल रही है, तो लगता है बगल वाली ट्रेन धीरे चल रही है, क्योंकि दोनों ट्रेन साथ साथ आगे बढ़ती हैं। तो इसलिए दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होता है वो पहले से माइनस कर देते हैं, दूसरे को 10 हो जाता है, तो रिलेटिव स्पीड यहां 10 आ जाती है। तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड्स ऐड होती हैं और
सेम डायरेक्शन में स्पीड्स माइनस होती हैं। ये होता है रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। अब इतने कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताने थे, अब ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो क्या कहता है, टाइम टेकन बाय ट्रेन क्रॉस अ मैन ट्रैवलिंग इन अनदर ट्रेन इज 10 सेकंड। मान लिया मैंने दो ट्रेन है, सपोज एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, ठीक है। when the other train is traveling in the opposite direction, ठीक है। अब मान लो ये ट्रेन, यहाँ पे एक आदमी बैठा है, यहाँ पे एक आदमी बैठा है और ये ट्रेन इसको 10 सेकंड्स में क्रॉस कर ले रही है, तो टाइम कितना हो गया, टाइम हो गया 10 सेकंड, ठीक। अपोजिट डायरेक्शन की बात करी जा रही है, जब अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है। अगला, हाउएवर इट टेक्स 20 सेकंड इफ बोथ द ट्रेन आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। और अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो अगर यहाँ पे वो आदमी बैठा है तो इसको 20 सेकंड लग रहा है, यहाँ टाइम लग रहा है 20 सेकंड्स। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। द लेंथ ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 200 मीटर। ये जो फर्स्ट ट्रेन है इसकी बात की जा रही है, ये है 200 मीटर, ये वाली ट्रेन है 200 मीटर। एंड द अदर सेकंड ट्रेन इज 150 मीटर, ये वाली 150 मीटर है। तो ये बस केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, इस लेंथ की हमें कोई जरूरत नहीं है, इस जो 150 दिया गया है इसकी हमें कोई जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में, ये बस कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन क्या है, हमें स्पीड निकालनी है। तो देखो यहां से अगर हम निकालें, यहां से अगर हम स्पीड निकालना चाहें, देखो यहां से अगर हम स्पीड निकालना चाहेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस केवल हम ये वाला लेंगे, अभी मैंने आपको समझाया कि जो ट्रेन क्रॉस करती है उसकी लेंथ ही लेते हैं। तो डिस्टेंस हो गई 200 किलोमीटर और टाइम 200 मीटर सॉरी, और टाइम हो गया 10 सेकंड। तो यहां से इसको लगा 20 सेकंड्स, यहां से इसको लगा 20 सेकंड, और ये 20 सेकंड क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब ये एक्स की और वाई की, मान लीजिए इस ट्रेन का नाम है एक्स और इस ट्रेन की नाम है वाई, ठीक है। इन दोनों की स्पीड का ये क्या है, एडिशन है, एक्स प्लस वाई है। ये एक्स प्लस वाई क्यों है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, रिलेटिव स्पीड में ऐड होगा ये, ठीक है। यहां पे सेम डायरेक्शन में है, यहां पे सेम डायरेक्शन में है, तो यहां पे 200 डिवाइड बाई 20, यहां से 10 सेकंड आ जाएगा। ये 10 सेकंड क्या है, एक्स माइनस वाई, रिलेटिव स्पीड है क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा। तो अब यहां पे देखो एक्स प्लस वाई, दो इक्वेशन मिल गए हमें 20 और एक्स माइनस वाई 10, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो y से y कट जाएगा, प्लस माइनस से माइनस y कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 30 और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर होगा। बट हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर में है। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से कट जाएगा 3 बार में, 18 3 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी स्पीड पहले ट्रेन की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 54 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। यहाँ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ट्रेन एक बार अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है, एक बार सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना होता है तो हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में अगर बदलना होता है तो हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर इफ इट कैन ट्रेवल 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन सेम टाइम। टाइम मतलब सेम है, यहाँ पे टाइम जो है वो सेम है, टाइम सेम है। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट, अब ये बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझो। बोट एंड स्ट्रीम में मान लो ये नदी है, ये नदी है, नदी में एक नाव चल रही है, ठीक। नदी की स्ट्रीम मान लो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और बोट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। तो मान लो अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम है x और स्पीड ऑफ बोट है y, तो डाउन स्ट्रीम में, या फिर जिसको सेम डायरेक्शन हम कह सकते हैं, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई हो जाएगा, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी ना। बोट मान लो 10 किलोमीटर से चल रही है और स्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर से बह रही है, तो दोनों का मिला के 15 हो जाएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। समझ गए। अब यही कॉन्सेप्ट अगला है, अगर अप स्ट्रीम की बात की जा रही है, मान लो ये नदी है, नदी बह इधर कहीं है और बोट जा इधर कहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में बोट जा इधर कहीं है, बोट की स्पीड है y और स्ट्रीम की स्पीड है x। तो यहाँ पे अगर अप स्ट्रीम की बात की जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में, अप स्ट्रीम जिसको कहते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स।
समझ गए बात, समझ गए बात। यही कॉन्सेप्ट हमें लगेगा इस क्वेश्चन में। तो देखो टाइम सेम है, टाइम की स्पीड, टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, डाउन स्ट्रीम जाते वक्त 42 किलोमीटर है और अप स्ट्रीम आते वक्त 28 किलोमीटर है। स्पीड कितनी है, स्पीड है आपकी बोट की, बोट की जो स्पीड है वो 15 है। तो बोट की स्पीड अगर 15 है, हमने स्ट्रीम की स्पीड x मान ली। अब बोट की स्पीड अगर अप स्ट्रीम में 15 है तो चढ़ने में माइनस हो जाएगा, यही बताया मैंने, नीचे जाते में प्लस और ऊपर आने में माइनस। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 42 इंटू 15 माइनस 42 इंटू एक्स इज इक्वल टू 28 इंटू 15 प्लस 28x। ठीक है, यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, 15 टू 30 और 15 4 है 60 और 6 30 माइनस 42x 20 15 8 जा 15 8 जा आपका हो गया 120 और प्लस 12 15 टू 30 420 प्लस 28x। अब 28x को इधर, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 210 इज इक्वल टू 70x। तो यहां से x की वैल्यू जो आ जाएगी, ये 3 बार में कटता हुआ दिख रहा है, x की वैल्यू 3 आ गई, तो हमारी स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो 3 किलोमीटर पर आवर होगी। आसान था, समझ में आ गई बात। हमें टाइम सेम दिया गया था तो हमने टाइम को इक्वेट कर दिया, इधर वाले इक्वेशन से इधर वाले इक्वेशन को हमने क्या किया, सेम कर दिया। ठीक है, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर आप यहां पे x की वैल्यू ऑप्शन से उठा के पुट करते जाए तो भी आपका काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 3 हमने उठाया कि 3 को पुट कर दिया तो 42 अपॉन 18 आ जाएगा, यहाँ पे 28 अपॉन 12 आ जाएगा। तो ये कट पिट के आपस में दोनों सेम आ जाएंगे। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो ऑप्शन पुट कर लीजिए या फिर इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल अ मैन टेक टू वॉक अराउंड द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर फील्ड ऑफ एरिया 25 हेक्टेयर एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। देखो एक स्क्वायर फील्ड है जिसको कह रहा है, जिसका एरिया कितना है 25 हेक्टेयर, हेक्टेयर। ठीक है, अब हेक्टेयर का एक कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, मतलब 100 मीटर चौड़ा एक स्क्वायर है। ठीक है, जिसका एरिया होता है 1 हेक्टेयर। अगर 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा स्क्वायर है तो उसका जो एरिया कहलाता है वो 1 हेक्टेयर कहलाता है। ठीक है, तो 25 हेक्टेयर का मतलब 25,000 मीटर स्क्वायर। समझ गए, समझ गए ये बात। ठीक, तो देखो 25 हेक्टेयर को हम लिख सकते हैं 25,000 4 को लगेंगे ना, हाँ ठीक है, क्योंकि 1 इक्वल 10,000 तो 25 इक्वल 25 2,50,000। ठीक है, 4 आगे बढ़ जाएंगे। बात क्लियर है। चलिए, ये इतना मीटर स्क्वायर की बात की जा रही है। स्पीड हमें दिया है 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 5 किलोमीटर पर आवर। हमें डिस्टेंस पता है, अब क्या पूछा है ये, हाउ लॉन्ग विल अराउंड बाउंड्री। हाँ ठीक है, बाउंड्री पे इसको चल रहा है। ठीक है, इसके बाउंड्री पे चल रहा है 25 हेक्टेयर की बाउंड्री पे। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए इसका पेरीमीटर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसका पेरीमीटर। बस हमें पता क्या है, हमें पता है एरिया। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है बताइए। देखिए एरिया का होता है साइड इंटू साइड। इसकी वैल्यू दी है 25 और 40 2,50,000। ठीक है, तो ये स्क्वायर है, साइड का स्क्वायर है, तो साइड इधर तो जाके अंडर रूट हो जाएगा 4 0, और 25 का 5 होता है और 4 0 का 2 0 आ जाएगा। तो 500 मीटर इसकी बाउंड्री हो गई। क्या हो गई, 500 मीटर इसकी बाउंड्री हो गई, 500 मीटर। ठीक है, 500 मीटर इसकी बाउंड्री होगी। तो पेरीमीटर होता है स्क्वायर का 4 इंटू ए, 4 इंटू साइड, तो 500 इंटू 4, मतलब 2000 मीटर चलना है किस स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर। चलिए, तो स्पीड देखिए यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर है, इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे। अभी बताया मैंने, क्या हो जाएगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 25/18
मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 2000 डिवाइड बाई 25/18, तो 18 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 80 इंटू 18। अब ये मीटर पर सेकेंड में है, मीटर पर सेकेंड में है, मीटर पर सेकेंड में है, लेकिन ऑप्शन हमारे देखो, ऑप्शन सारे मिनट में है, ऑप्शंस आपके सारे मिनट्स में है, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 60 से, ताकि ये मिनट में चेंज हो जाए। तो 6 से ये 0 0 गया, 6 से ये 3 गया, 8 3 जा 24, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24 मिनट्स। समझ गए? तो छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है, छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको, यहाँ पे पहले इसको चेंज करना पड़ा मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर से चेंज करके इसको चेंज करना पड़ा मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड से चेंज करने के बाद आपको फिर लास्ट में मिनट में चेंज करना पड़ा। तो बस केवल थोड़ा सी चेंजेस है, बट अगर आप थोड़ा कॉशियस होके और थोड़ा सा अलर्ट रह के एग्जाम दोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, ऑप्शंस देख लो, मिनट में है कि आर में है कि सेकंड में है, उस हिसाब से इसको चेंज कर लो। ठीक है, समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे, चलिए अगला, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर from his home and reaches office 40 minutes early. If he walks at an average speed of 2 km per hour, he would reach office 40 minutes late. What is the distance between his home and office? ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो एक फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम। ठीक है, ये फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इफेक्टिव फार्मूला, बहुत ही तेजी से आपका आंसर आएगा इससे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे स्पीड 1 क्या है, यहाँ पे स्पीड 1 है 3, स्पीड 2 है 2। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टाइम क्या है, 40 मिनट एक बार लेट हो रहा है, एक बार 40 मिनट लेट होगा, एक बार 40 मिनट देर होगा, मतलब जल्दी हो रहा है, एक बार 40 मिनट लेट, एक बार 40 मिनट जल्दी, तो मतलब टोटल 80 मिनट्स हो गए, टोटल 80 मिनट्स हो गए। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2, 3 इंटू 2 डिवाइड बाई डिफरेंस 3 माइनस 2 1 मल्टीप्लाइड बाई 80, 80 मिनट है, इसको आर में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 चला जाएगा, 3 2 6 और 6 से 6 कट गया, तो 8 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा, 8 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इफेक्टिव फार्मूला है, फार्मूला एक बार मैं और बता दे रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम। कैसे क्वेश्चन में, जब एक किसी स्पीड से चलेगा तो 40 मिनट पहले पहुंच जाएगा, फिर किसी स्पीड से चलेगा 40 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, तो ये इसी फार्मूले पे लगेगा। ये फार्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इफेक्टिव फार्मूला है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इजिली आ गया, 8 किलोमीटर आपका आंसर आ गया। अगला देखिए, a train completely overtake two persons walking in the same direction with speed of 3 km per hour and 4 km per hour in 9 seconds and 75/8 seconds respectively. ठीक है, what is the length of the train? हमें लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालनी है। ठीक बाबू, चलो तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, देखो एक ही ट्रेन है, सिंगल ट्रेन है, सिंगल ट्रेन है। ठीक है, ये है ट्रेन, सिंगल ट्रेन है, वो एक आदमी को यहां क्रॉस कर रही है, एक आदमी को यहां क्रॉस कर रही है। ठीक, समझ गया? तो यहां पे क्या कॉमन है, एक तो ट्रेन की लेंथ कॉमन है, ट्रेन की लेंथ कॉमन है। ठीक है, ट्रेन की लेंथ कॉमन है, और क्या गिवन है हमें, टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है। तो बताइए कैसे करेंगे, बताए, सोचिए, सॉल्व करिए इसको। देखिए सपोज ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, और आदमी जो है
सेम डायरेक्शन में 2% वॉकिंग, सेम डायरेक्शन में इधर इधर आदमी चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होगी, स्पीड माइनस हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट याद है, ये कॉन्सेप्ट याद है? तो ठीक है, बस अगर ये चीज याद है तो हमें क्या करना है, हमें बस यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। ठीक है, देखिए, तो देखिए सबसे पहले तो यहां देखिए 3 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड टाइम कितना लग रहा है, इतना। तो लेंथ जो है ट्रेन की वो सेम है, मतलब डिस्टेंस दोनों बार आदमियों में सेम है। और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं तो क्या मुझे एक की स्पीड आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो देखो, अगर लेट सपोज ट्रेन की स्पीड है x, तो पहले 3 माइनस करेंगे, x माइनस 3, सेम डायरेक्शन में है। स्पीड टाइम कितना लग रहा है, 9 सेकेंड, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन x और स्पीड ऑफ दूसरा आदमी 4 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना लग रहा है इसको 75/8। इतना समझ में, इक्वेट कर दिया, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां से कितना आ जाएगा, देखिए 9x, ठीक है, 9x माइनस 27 इज इक्वल टू 75/8x माइनस x यहाँ पे रहेगा। ठीक है, माइनस 8 4 से 2 चला जाएगा, 75/2। ठीक, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करो, x को इधर ले जाओ, x को इधर ले जाओ, जो इधर उधर ले जाना हो ले जाओ। वैल्यू पुटिंग से कर लिया जाए क्या, नहीं, सॉल्व ही करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 75/8x माइनस 9x इज इक्वल टू 75/2 माइनस 27। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा ये 8 9 72, 72 75 में 72 गया, 3x/8, यहां से आ जाएगा 75 माइनस 54, 75 माइनस 54 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो हो जाएगा आपका 6x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू यहां से आ गई 68। कुछ मिस होगा यहाँ पे ना, देखिए डिस्टेंस सेम है, दोनों जगह डिस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे हो गया आपका x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 9 इज इक्वल टू x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 75/8। ठीक, यहां से हो गया आपका 9x माइनस 27 इज इक्वल टू 75/8x माइनस, ओके, तो 475/2, यहां से ये हो गया, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, 75/8x माइनस 9x इज इक्वल टू 75/2 प्लस 27। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 3x/8 इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा 5 माइनस 54, 5 में से 4 गया 1, 21/2। तो यहां से हो आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 8 2 168, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 6 2 12 28। ठीक है, तो ये आ गई x की वैल्यू, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। तो x की वैल्यू यहां से आ गई 28। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। x की वैल्यू अगर 28 आ गई, यहां पे ये 28 आ गई, इसको हटा दूं। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 28। अगर x की वैल्यू 28 है हमारे पास,
पूछा क्या हमसे? लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लेंथ पूछा है, ठीक है। तो 328 इंटू क्या करोगे, किसी एक में डिस्टेंस हमने क्या निकाला था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो 28 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 9, और ये मीटर किलोमीटर पर आवर में है, हमें मीटर में चाहिए तो मीटर पर सेकंड से इसको चेंज कर दो 5/80, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 इंटू 9 इंटू 5/18, ये 9 से कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 125 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 62.5। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? समझ में आ गया क्या क्या करना है? रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है वही, एक बार 28 माइनस 3 होके हुआ था, एक बार 28 प्लस 3 होके हुआ था, माइनस ही होके, ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देयर आर टू स्टेशंस X and Y 1320 kilometer apart. A train starts from station X at 6 a.m. and moves at an average speed of 60 km per hour at 2 p.m. Another train starts from Y towards X and move at an average speed of 80 km per hour. चलो देखो, कह रहा है दो स्टेशन है, X और Y दो स्टेशन, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1320 किलोमीटर। 1320 किलोमीटर। और ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन, यहां से एक ट्रेन जो है वो 6 बजे चलती है, सुबह 6 बजे चलती है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां से चलती है। ये किलोमीटर में ही है, हाँ ये यूनिट का बहुत ध्यान रखिएगा कि किलोमीटर पर आवर में है कि मीटर पर सेकंड में है। एट 2 PM और 2 बजे, दोपहर के 2 बजे यहां से एक ट्रेन चलती है वाई एक्स की तरफ 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। ये इधर की तरफ जाती है, ये इधर की तरफ जाती है। तो पूछा व्हेन दे मीट, वो लोग मिलेंगे कब, कितने बजे मिलेंगे? तो देखो सबसे पहले तो सुबह 6 बजे से 2 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 6 से 2 बजे तक, तो 6 6 12 और 2 8, 8 घंटे तो ये चल चुकी है। पहली वाली ट्रेन 8 घंटे तो चल चुकी है 60 की स्पीड से, तो 8 6 जा 48, 480 किलोमीटर तो ये चल चुकी है, 480 किलोमीटर तो ये चल चुकी है। तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना बचा? 1320 में से 480 तो चल चुकी है, तो बचा कितना? 840। अब रिमेनिंग 840 में देखो, अब रिमेनिंग 840 में ये इधर से 60 की स्पीड से जा रही है, इधर से ये 80 की स्पीड से आ रहा है, दोनों का रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। तो 840 डिवाइड बाई 140, तो ये कितने घंटे में मिलेंगे? ये 14 6 जा 84, तो मतलब 6 आवर्स में ये लोग मिल जाएंगे। और हमें टाइम पूछा है कितने बजे, तो 2 बजे से 6 घंटा कितना हो जाएगा? 2 बजे से 6 घंटा हो जाएगा शाम के 8 बजे। शाम के 8 बजे ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। समझ में आ गई बात? शाम के 8 बजे ये एक दूसरे से मिल जाएंगे 6 घंटे बाद। समझ में आ गई बात? क्योंकि सुबह 6 से 2 बजे तक तो ये लगातार चला ही, जब ये 6 से 2 बजे तक चला तो फिर यहां से यहां ये 840 रिलेटिव स्पीड आपस में ऐड होके काउंट हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए अगला। In a flight of 2800 km, an aircraft was slowed due to bad weather. Its average speed for the trip reduced by 100 km per hour and of flight increased by 30 minutes. ठीक है? What was the original average speed of the aircraft? ठीक, देखो कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक कोई उड़ान थी जो 28 किलोमीटर की थी, डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस हमें पता है 28 किलोमीटर, ठीक है। और बैड वेदर की वजह से एवरेज स्पीड उसकी 100 किलोमीटर से रिड्यूस हो गई। लेट सपोज उसकी स्पीड पहले क्या थी, x थी, और बैड वेदर की वजह से उसकी स्पीड 2 जो हो गई वो x माइनस 100 हो गई, x माइनस 100 हो गई, ठीक है, बात क्लियर। और इसकी वजह से उसे 30 मिनट ज्यादा लग गया, 30 मिनट टाइम ज्यादा लग गया। मतलब अगर टाइम का फार्मूला हम लोग लगाए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो पहले वाली जो टाइम था, पहले वाला जो टाइम था 2800 डिवाइड बाई x माइनस 100, यहां ज्यादा टाइम लगा होगा क्योंकि यहां स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगा होगा। और जो पहले वाला टाइम था 2800 डिवाइड बाई x, इन दोनों का डिफरेंस है 30 मिनट। 30 मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 1/2 आवर, ठीक है। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे बताओ?
इसको सॉल्व करने के लिए आप लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन बनाओगे, तो यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और टाइम ज्यादा लगेगा। आप सीधा वैल्यू उठाओ, पुट करो, जहां पे वो LHS इक्वल टू RHS हो जाए, जहां भी LHS इक्वल टू RHS हो जाए वो आपका सही आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ हम लोग क्या रखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन उठाते हैं 700 रखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 700 रखते हैं तो 700 माइनस 100 हो जाएगा आपका 600, तो 2800 डिवाइड बाई 600 माइनस 2800 डिवाइड बाई 700, तो ये तो कट जाएगा 4 बार में, बट ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, मतलब यहाँ तो डेसिमल में कुछ आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है 6 5 30, तो ये तो कुछ अलग ही आ रहा है, यहाँ से तो नहीं आ रहा, मतलब 600 हमारा 700 हमारा आंसर नहीं है। दूसरी वैल्यू क्या पुट करें, मान लो 800 पुट कर दिया हमने, सबसे पहले जो इसमें डबल जीरो है वो वाली पुट कर लिया करो, ठीक है। अब देखो 2800 डिवाइड बाई 700 माइनस 2800 डिवाइड बाई 800, ठीक है। यहां से देखने क्या आता है, ये आ गया आपका 4 और ये आ गया आपका 8 3 जा 24 और 0.5 3.5, तो 4 माइनस 3.5 दैट मीन हाफ या फिर 0.5, दोनों एक ही बात है। तो 800 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शंस पुट कर लिया करो, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो लंबा जाएगा। ऑप्शंस अगर आप लोगों ने पुट करके LHS इक्वल टू RHS कर दिया तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। समझ गए? तो ये अप्रोच आपको अपनानी है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन X starts from a place A and another person Y starts simultaneously from another place B which is D किलोमीटर away from A। ठीक है, देखो कह रहा है A है B है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है D, दोनों के बीच का डिस्टेंस है D। यहां से एक X आदमी चल रहा है, यहां से एक Y आदमी चल रहा है, ठीक है। फ्रॉम अनदर प्लेस B दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। X वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ X की जो स्पीड है वो है U किलोमीटर पर आवर और Y का है V किलोमीटर पर आवर, V किलोमीटर पर आवर। How far will X have walked before the he overtakes Y? कितना डिस्टेंस चलना होगा वो ओवरटेक करने के लिए X को Y को। तो सबसे पहले तो इनकी हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम, कितना टाइम लग रहा है इनको। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है स्मॉल डी और स्पीड क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी, u माइनस v। ये हो गया टाइम, ये आ गया टाइम। अब हमें डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड। तो टाइम हमारे पास है d अपॉन u माइनस v और स्पीड कितनी है x की स्पीड है u मल्टीप्लाइड बाई u। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा u d डिवाइड बाई u माइनस v। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? सबसे पहले हमने टाइम निकाला और फिर डिस्टेंस निकालने के टाइम इनटू स्पीड कर दिया। सब वेरिएबल्स में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अ मैन वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम हिज रेजिडेंस रीचेस ऑफिस 40 मिनट लेट, इफ ही वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर 40 मिनट लेट। अब देखो वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। देखिए प्रीवियस ईयर के लगाने का यही फायदा है, देखिए एज इट इज सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, एज इट इज सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। कौन सा, जो मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 डिवाइड बाई स्पीड 2 माइनस स्पीड 1 और डिफरेंस ऑफ स्पीड मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। तो स्पीड 1 कितनी है 3, स्पीड 2 कितनी है 2, दोनों के बीच का डिफरेंस 1, टाइम 80/60, आर में चेंज कर लिया, 6 से 6 कर दिया, 8 किलोमीटर हमारा आंसर, 8 किलोमीटर हमारा आंसर हो गया। एज इट इज सेम क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर में भी रिपीट हुआ था। तो यही फायदा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने का, क्वेश्चंस आपके रिपीट मोड में चलते रहते हैं। अगला देखिए, a car travels from A to B at a speed of 40 km per hour, travels back to B to A at a speed of 30 km per hour, again goes from A to B at the speed of 60 km per hour. What is the average speed of the car? देखो A to B जा रहा है, एक बार गया, एक बार आया, फिर एक बार गया, एक बार गया 40 की स्पीड से, अगली बार आया 30 की स्पीड से, फिर गया 60 की स्पीड से। इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। अगर सेम डिस्टेंस है, अगर बीच बीच में सेम डिस्टेंस पे ही आता है, जब ऐसे एवरेज स्पीड निकालने के लिए आएगा तो सेम डिस्टेंस पे आएगा। तो सेम डिस्टेंस के लिए हम लोग को सबसे पहले मैं आपको तरीका बता देता हूं, तीनों स्पीड्स को लिख लो, 40 30 60, तीनों का एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम 120, 40 से डिवाइड कर दो, 40 से डिवाइड किया तो 3, 30 से डिवाइड किया तो 4, 60 से डिवाइड किया तो 2। अब देखो 120 एक साइड का है, ये 120 एक साइड का जाने का है और ये 3 बार आया गया है, तो इसको 3 टाइम्स कर दो। 120 का 3 टाइम्स किया 360, 360 को डिवाइड कर दो इसके सम से,
3 + 4 7, 7 और 2 9, 9 से इसको डिवाइड कर दिया तो आ गया 40, 40 इसकी एवरेज स्पीड हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड हो गई। तो ये बहुत बेस्ट तरीका है एवरेज निकालने का तीन स्पीड्स का। तीन स्पीड्स का एवरेज निकालने का फार्मूला से 40 30 60 लिया, तीनों का एलसीएम ले लिया 120, इसको इससे डिवाइड किया 3, इससे डिवाइड किया 4, इससे डिवाइड किया 2, ये 3 बार आया गया है तो इसमें 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो ये आ गया 360, 360 को डिवाइड कर दो इनके सम से, दैट मीन 9, और यहाँ से आ जाएगा 40। बहुत काम आने वाला है आपकी ये ट्रिक, तो ये काट लो। एवरेज स्पीड तीन स्पीड का निकालने का ये बेस्ट फार्मूला है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, a car takes p minute to travel a distance of 350 km with an average speed of u km per hour. Another car takes q minutes to travel the same distance with an average speed of v km. If u minus v equal to 5, q minus p is equal to 140, then what is the value of u? हमें u की वैल्यू फाइंड करनी। देखो क्या कह रहा है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में देखो आपसे क्या कह रहा है कि 350 किलोमीटर की एक डिस्टेंस है, 350 किलोमीटर की डिस्टेंस है, एवरेज स्पीड u किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एवरेज स्पीड जो है वो u किलोमीटर पर आवर है, और कितना टाइम इसको लग रहा है, p मिनट्स लग रहा है, p मिनट्स लग रहा है, ठीक है ये। और फिर क्या, अनदर कार टेक्स q मिनट्स, अनदर कार सेम डिस्टेंस को जिसकी स्पीड है v किलोमीटर, उसको लग रहा है q मिनट्स, ठीक है। ये समझ में आ रही बात, इतनी बात समझ में आ रही। अब हमें गिवन क्या क्या है, u माइनस v इज इक्वल टू 5 और q माइनस p इज इक्वल टू 140। क्या करोगे, क्या करोगे, सीधा कुछ मत करो, सीधा अब ऑप्शन उठा लो। देखो u का वैल्यू होगा ऑप्शन में, u की वैल्यू पूछी है तो ऑप्शन में u होगा, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आप u की वैल्यू उठाओ, लेट सपोज मैंने यहाँ पे u की वैल्यू 35 लिखी, यहाँ पे मैंने u की वैल्यू 35 लिखी है, 10 बार में कट गया, तो p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू आ गई 10 मिनट्स, p की वैल्यू आ गई 10 मिनट। अब ये क्या है, u माइनस v, मतलब ये 30 है, ये 30 है तो इसे कट जाना चाहिए था, लेकिन ये डेसिमल में आ रहा है और डेसिमल में मल्टीप्लाई होके 140 आएगा कि नहीं आएगा ये देखना है। देखो अब ये आ गया 35/3, लगभग ये है ऑलमोस्ट कितना, 12 मिनट के आसपास, 12 मिनट के आसपास, ठीक है। 12 क्योंकि 36 होता है, 12 3 36, ये 12 से थोड़ा कम है, तो मल्टीप्लाई ये q माइनस p 140 है ना, q माइनस p 140 है, हाँ ठीक है। तो ये 140 मिनट्स तो नहीं आ रहा है, बात क्लियर, बात क्लियर, यहां तक समझ में आ गई, ठीक है। अगला ऑप्शन उठाओ, तो इसी तरीके से हमें ऑप्शन उठाने हैं, ठीक, इसी तरीके से हमें ऑप्शन उठाने और यहाँ पे पुट करना है। देखिए 350 डिवाइड बाई u is equal to p minutes of 350 divided by v, that means q, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं 30, 30 को उठाओ, 30 को यहाँ अगर मैंने पुट किया तो ये आ गया 35/3, ठीक है। ये क्या आ रहा है, अच्छा ये तो किलोमीटर पर आवर में, ये किलोमीटर में है, ठीक है, ये किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर तो ये आर आ रहा है, ठीक है, ये आर आ रहा है, ठीक है। और इसको यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे 30 माइनस v इक्वल 5 है ना, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, 25 से इसको अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 25 1 25, 14 आवर्स, ठीक है, 14 आवर, 14 आवर। इसको अगर हम लोग चेंज करें मिनट में, मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, मिनट में से चेंज कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई, तो 3 से ये 20 बार में, तो ये आ गया 700, 700, और ये आ गया आपका 14 6 840, इतने मिनट्स, इतने मिनट्स आ जाएंगे, ठीक है, इतने मिनट्स आ जाएंगे। और दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, एक 140 मिनट्स का, 140 मिनट्स का, 140 मिनट्स का डिफरेंस है, मतलब ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ऑप्शन 30, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करके आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो, मैं बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आप जब वैल्यू पुट करोगे तो आपको माइंड में करना है। कैसे करोगे माइंड में, आप देखो
जब माइंड में आप करोगे, आप यहां लिखोगे 350, 350 डिवाइड बाई यू इज इक्वल टू पी, और 350 डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू क्यू। यहां पे वैल्यू पुट करो, 35 उठाया, 30 रखा, 30 रखा, 35 रखा, तो आपका आ गया ये 10, 10 आवर, 10 आवर मतलब 600 मिनट, 600 मिनट। यहां रखा आपने 35 माइनस 5 मतलब 30, 30 रखा तो 35 अपॉन 5, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो ये चला गया 12 बार में, ये आ गया 12 5 60, कैरी 6, 12 6 30, 4 20, 120। इन दोनों के बीच का क्या 140 डिफरेंस है, 140 डिफरेंस नहीं है, तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। अब आपने 30 पुट किया, और 30 जब आपने पुट किया तो आपका 140 डिफरेंस आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस में यही होता है, ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन ए या बी में ही सेट किए जाते हैं, ताकि आप लोग वैल्यू पुट करके आसानी से कर पाओ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन एक्स टेक्स 2 आवर्स लेस देन अ ट्रेन वाई। ठीक, a train takes 2 hours less than train y to cover a distance 192 kilometer between two cities. Let's suppose दो cities है, ये city 1 है, ये city 2 है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 192 किलोमीटर, 192 किलोमीटर बिटवीन टू, द एवरेज स्पीड ऑफ डिफर बाई 16 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 16 किलोमीटर पर आवर है। हाउ लॉन्ग द फास्टर ट्रेन ऑक्यूपाइड। ठीक है, अब देखो, लेट्स सपोज इसको x घंटा लगता है कवर करने में। ठीक है, एक ट्रेन है जो है उसको x घंटा लगता है, दो रेलगाड़ी x तुलना में। ठीक है, x और y दो ट्रेन है। ठीक है, तो देखो 192 डिवाइड बाई x, मान लो ये पहली ट्रेन को लग रहा है, ये उसकी स्पीड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम माइनस डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इसको कितना लग रहा है, 2 घंटे ज्यादा लग रहा है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस है 16, इन दोनों का डिफरेंस है 16। अब फिर से वही बात, हर जगह वैल्यू पुट कर लो, हर जगह वैल्यू पुट कर लो, आपको अपने आप आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट किया, यहाँ देखो, यहाँ अगर 3 मैं पुट करूं तो ये क्या 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है बिल्कुल, 3 से ये कट जाएगा, 3 6 जाए 18 और 3 4 जाए 12, और ये 3 + 2 5, 5 से नहीं कटेगा, मतलब 16 तो नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। ये वाला देखता है कि यहाँ पे 4 पुट कर दे, 4 पुट कर ले तो 4 4 जा 16 और कैरी 8, 48, 48 आ गया, माइनस 4 + 6, 6 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12, तो 48 माइनस 32 दैट मीन 16, तो 16 इक्वल टू 16 हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर यहां से हो जाएगा 4 घंटे। तो देखा, फिर से ऑप्शन बी मिल गया। तो जहां भी आपको वैल्यू पुट करनी होगी वहां पे ऑप्शन ए या ऑप्शन बी मैक्सिमम टाइम यही सही होता है। ठीक है, तो 2 ही बार आपको वैल्यू पुट करके चेक करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 रनर्स आर रनिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक एंड दे कंप्लीटेड 1 राउंड इन 20 30 35 मिनट रिस्पेक्टिवली, व्हेन विल दे नेक्स्ट मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखो, 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट अगर किसी इंसान को लग रहा है, तो अगली बार वो कब मिलेंगे, अगली बार वो मिलेंगे जब इनका एलसीएम एक बार ले लो, आप इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम ले लोगे आप तो कितना आ जाएगा 35 30, और देखो 30 और 20 का तो हो गया 60, 30 और 20 का हो गया 60 और 35, ये हो गया 12 5 जा 60, ये हो गया 7 5 जा 35, तो 5 तो कॉमन हो गया, 5 कॉमन ले लिया, और 12 और 7 जा 12 7 जा 84, तो 5 4 जा 20 और 5 8 जा 42, 420 हो गया इसका एलसीएम, 420 हो गया इसका एलसीएम। 420 बार में ये फिर दोबारा 420 मिनट्स में मिलेंगे, 420 मिनट्स में मिलेंगे, 420 मिनट्स से 60 से डिवाइड कर दो तो 6 7 है, मतलब 7 आवर्स में, 7 आवर्स में। ऑप्शन हमारा आर में है, तो हमें मिनट को आर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देना है, तो हमारा 7 आवर हो जाएगा यहाँ पे, सही समझ गए। तो कैसे करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेना मैंने बताया ऐसे कर सकते हो आप, इसको ब्रेक कर लो और जो कॉमन है उसको अलग लिख लो, फिर बाकी जो बचे उसका मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, A motor boat has a speed of 30 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। इट गोज 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक इन 9/2 आवर्स। ओके, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब देखो कह रहा है 60 किलोमीटर गया, 60 किलोमीटर गया किस स्पीड से, 30 + x की स्पीड से डाउन स्ट्रीम, प्लस 60 किलोमीटर वापस आया किसने से,
30 माइनस एक्स से, 30 माइनस एक्स से, दैट मीन्स का 9/2, 9/2। क्या इक्वेट करके सॉल्व करोगे? इक्वेट करके सॉल्व करोगे? चलो कर लेते हैं। इक्वेट करके सॉल्व करो। ये देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना हो गया आपका? या तो वैल्यू पुट कर लो, सीधा वैल्यू पुट कर ले, वैल्यू पुट करके देखते हैं। 35 60/35, 60/35 प्लस 60/25, कुछ आ रहा है ये? 5 से कट जाएगा 12 बार में, 5 से कट जाएगा 7 बार में, 5 से कट जाएगा 12/5, 12/5, तो ये तो 35 आ रहा है ऊपर, नहीं ये नहीं आ रहा, 9/2 के आसपास तो नहीं आएगा। ठीक है, 9/2 के आसपास तो नहीं आएगा। आगे देख लेते हैं, 8 पुट कर ले, 60/38 प्लस 60/22, ये भी नहीं आएगा, ये भी डिवीजन में 2 नहीं आएगा। अगला रखो 60/40 प्लस 60/20, तो ये 20 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 40, ये हो जाएगा आपका 60 प्लस 120, ये हो जाएगा 180/40, 180/40, 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 9/2, हाँ ये आ जाएगा। तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। वैल्यू पुटिंग से आपका 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, वैल्यू पुटिंग से। अगर वैल्यू पुटिंग नहीं करनी है तो क्या करोगे? तो इसको भैया पूरा सॉल्व करो। अब देखो a प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 30 का स्क्वायर 900 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1800 माइनस 60x प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन 1800 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस है 60x, तो 60x से 60x कट गया, ये 9/2, इसका मल्टीप्लीकेशन यहां हो जाएगा 3600 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका मल्टीप्लीकेशन यहां हो जाएगा 8100 माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो जाएगा 7200, 8100 माइनस 7200, दैट मीन्स 900 इसका, तो 900 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। 9 से ये 100 बार में कट जाएगा, और x स्क्वायर की वैल्यू है 100, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, x की वैल्यू हो जाएगी 10, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे वैल्यू पुटिंग से करो चाहे इस फॉर्मेट से करो, दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। A train travels 600 km in 5 hours and the next 900 km in 10 hours. What is the average speed of the train? तो देखो एवरेज स्पीड मैंने एक अभी बताया आपको निकालने का तरीका, जो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है? 600 प्लस 900, 1500, 1500 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना लगा? 10 और प्लस 15, तो ये कट गया, तो यहां से आ जाएगा हमारा 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, 100 किलोमीटर पर आवर, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वॉकिंग एट 4/5 ऑफ यूजुअल स्पीड, अ मैन इज 12 मिनट्स लेट फॉर द ऑफिस, व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन फॉर द कवर डिस्टेंस। अब एक चीज और समझ लो, यहां से एक और कॉन्सेप्ट समझो कि स्पीड का रेशियो मान लो स्पीड 1 स्पीड 2 है, वो होता है अपोजिट होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है स्पीड 1 टाइम के रेशियो का। स्पीड का रेशियो हमेशा टाइम के रेशियो का उल्टा होता है, बस ये समझो, ये कॉन्सेप्ट समझो, ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। देखो कह रहा है कि 4/5 ऑफ यूजुअल स्पीड, फॉर एग्जांपल मान लो आदमी की जो स्पीड थी, पहले स्पीड मान लिया न्यू और ओल्ड जो उसकी स्पीड थी 4/5, मतलब ओल्ड अगर 5 थी तो न्यू उसकी 4 है, ये इसकी स्पीड का रेशियो है 4:5। अगर स्पीड का रेशियो ये है तो मैंने कहा टाइम का रेशियो हमेशा इसका उल्टा होगा, टाइम का रेशियो 5:4 हो जाएगा, 5:4, मतलब 5 अगर नया टाइम है उसका तो 4 उसका ओल्ड टाइम रहा होगा। दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है? 12, 1 की वैल्यू दी है 12, 1 की वैल्यू अगर दी है 12, तो हमें क्या पूछा है? यूजुअल टाइम, मतलब ये 4 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू 12 है तो 4 की वैल्यू 48। समझ में आ गई बात? ठीक है, अगला देखिए, समझ में आ गई ना बात? स्पीड का रेशियो हमेशा टाइम के रेशियो का उल्टा होता है, तो अगर स्पीड के रेशियो 4:5, 4/5 का क्या मतलब है? नीचे वाला होता है पुराना ओल्ड, और ऊपर जो होता है वो होता है न्यू, तो 4/5, 4 न्यू
ओल्ड 5, उसी तरीके से टाइम जो न्यू हो जाएगा वो 5 हो जाएगा और ओल्ड क्या हो जाएगा 4। 1 की वैल्यू 12 दी गई है तो यहाँ पे 4 की वैल्यू 48 हो जाएगी, तो 48 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग पासेस अ प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 10 सेकेंड। ठीक है, 200 मीटर लॉन्ग कोई ट्रेन है, वो पास कर रही है प्लेटफॉर्म। तो देखो इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं ट्रेन के, कि ट्रेन की लेंथ और कोई प्लेटफॉर्म है। अगर मान लो यहां से ट्रेन एंटर करेगी, यहां से एंटर करेगी, ये पूरा चलती रहेगी, फिर ट्रेन निकलेगी यहां से पूरा निकलेगी, तो यहां पे जब ये ट्रेन पूरा इसको कवर करेगी, ये ट्रेन की लेंथ और ये प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों ऐड हो जाती है डिस्टेंस में। समझ में आ गई बात? तो वही कॉन्सेप्ट यहां कह रहा है कि 200 मीटर लॉन्ग पासेज अ प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 10 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड? तो इसको 10 से डिवाइड कर दो, स्पीड आ जाएगी, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 300 डिवाइड बाई 10 दैट मींस 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 मीटर पर 10 सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ट्रेन ऑफ लेंथ 110 मीटर इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 132 किलोमीटर पर आवर, द टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 165 मीटर इज। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस 110 प्लस 165। ठीक है, स्पीड क्या है? स्पीड 132 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? मीटर पर सेकंड में सॉरी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कट जाएगा ये तो, है ना? देखो 9 से काटा, 9 1 9 और नहीं कटा, चलो कट जाएगा। 132 मल्टीप्लाइड बाई 5 और ये ऊपर चला जाएगा 18 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आप कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा 5 और 7 275 डिवाइड बाई 13 इंटू 5 इंटू 18, तो ये आपका आ गया 5 से ये चला जाएगा, 5 5 25 5 5 25, इसको सॉल्व कर लो। 18 5 90 कैरी 9, 18 5 90 प्लस 9 90 डिवाइड बाई 13, तो ये कट जाएगा कुछ। अच्छा ये 132 था, सॉरी ये 132 था ना 132 था, इसको 13 लिखा हूँ, 132 है ये, तो यहीं से इसको काट दो। देखो 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 से ये कट जाएगा 2 और 2, और 6 से ये कट जाएगा 3 बार में, 11 से ये 2 बार में, 11 से ये 5 बार में, 5 3 15/2, 15/2 इसको भूल जाओ, 15/2, 15/2 का मतलब 7.5। ठीक है 7.5, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 7.5 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द रेशियो ऑफ स्पीड x एंड y 5:6, if y allows x to start at 70 meter in a 1.2 kilometer race, then who will win the race by what distance? देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है, x और y की जो स्पीड का रेशियो है, x और y की स्पीड का रेशियो है 5:6। ठीक है, टोटल रेस है 1.2 किलोमीटर की, मतलब 1200 मीटर की। अगर मीटर किलोमीटर को मीटर में चेंज करें तो 1200 मीटर। अब y ने अलाउ कर दिया x को, भैया तुम 70 मीटर आगे से दौड़ो, 70 मीटर आगे से दौड़ो, मतलब 1130 मीटर की रेस बची। रेस जो बची वो 1130 मीटर की रेस बची। समझ गए? बात क्लियर है यहां तक? अब देखो y को तो पूरा 1200 दौड़ना है, y को पूरा 1200 दौड़ना है किस स्पीड से? 6 की स्पीड से, 6 की स्पीड से, तो इसको टोटल लगेंगे 200 यूनिट टाइम्स। और 1130 दौड़ना है किसको? x को, 1130 दौड़ना है x को 5 की, मतलब इसको 5 है ना, 5 की वैल्यू x की 5, तो ये आ जाएगा यहां से 5 2 10, 5 2 10 226। ठीक है 226, इसको टाइम लगेगा 200 सेकेंड, इसको लगेगा 226 सेकेंड। ठीक है, तो जल्दी कौन पहुंचा? बताओ जल्दी कौन पहुंचा? जल्दी कौन पहुंचा? जल्दी ये पहुंचा ना 200 सेकेंड, और ये 220, इसको कितना लगा? 26 सेकेंड ज्यादा लगा। किससे? ये किसकी वैल्यू थी? वाई, वाई ना, एक्स ऑफ वाई। तो जीता कौन रेस? रेस जीता वाई, वाई जीता। और कितने मीटर से जीता? कितने मीटर से जीता? तो देखो 26 सेकेंड इसको ज्यादा टाइम लगा, 26। ठीक 26 कितना दौड़ा होगा ये 26 सेकेंड में? 5 की स्पीड से, तो 5 6 जा 30 और कैरी 3 5 130 मीटर। वाई विथ द रेस सी, ऑप्शन सी, विथ 130 मीटर। समझ में आ गई बात?
इसको टाइम लगा 200 सेकंड, इसको टाइम लगा 226 सेकंड। ठीक है, ये जीत गया क्योंकि 200 सेकंड में पहुंच गया, इसको 26 सेकंड और लगे। 26 सेकंड किस स्पीड से दौड़ा? 5 की स्पीड से, मतलब 130 मीटर और दौड़ा। तो कितने से मीटर से जीत गया था वो रेस? 130 मीटर पीछे था ये, तब वाई विन कर गया था रेस। ठीक, चलिए अगला। अगला देखिए, अगला कह रहा है अ ट्रेन टेक्स 2 hours लेस फॉर द जर्नी 300 किलोमीटर। सेम क्वेश्चन जो अभी को कराया था। 300 किलोमीटर चलने में मान लो उसकी स्पीड क्या है? एक्स है, और अगर उसकी यूजुअल स्पीड को बढ़ा दी जाती है 5 किलोमीटर पर आवर से, एक्स प्लस 5। ठीक है, तो यहां से इसकी यूजुअल स्पीड जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ जा रहा है? 2 आवर्स। इस यहाँ की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, 2 आ गई। क्या करोगे? वैल्यू उठाओ पुट करो, वैल्यू उठाओ पुट करो, वैल्यू उठाओ पुट करो। जहां से ये आ जाए इक्वल, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करो, दोनों में से कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व कर ले। देखो 50 जब यहाँ पुट करोगे तो 5 से ये 6 आ जाएगा, 6 माइनस, और 55 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा कुछ 5 6 60 अपॉन 11। ठीक है, तो 2 तो नहीं आएगा, तो ये तो हमारा 50 हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है, 40 रखेंगे, 30 अपॉन 40 तो ये 7.5 के आसपास आएगा, और यहाँ पे 35 तो ये भी नहीं आएगा। 35 से 40 से भी नहीं आ रहा, 35 से भी नहीं आ रहा। 25 रख लिया, 300 डिवाइड बाई 25, ये कट के 12 आ जाएगा। ना हाँ 12 आ जाएगा। 12 माइनस यहाँ पे 25 प्लस 5 30 10, तो 12 माइनस 10 तो 25 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2/2 LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। दैट मीन्स हमारा 25 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग से आसानी से हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस द एवरेज स्पीड ऑफ एक्स एंड वाई इज रेशियो 4 and 5। एक्स और वाई की स्पीड का रेशियो दिया गया है 4:5। If x takes 45 minutes more than y reach the destination, then what is the time taken by y to reach the destination? ठीक है, अब देखो मैंने भी बताया अगर स्पीड का रेशियो 4:5 है तो टाइम का रेशियो 5:4। टाइम का रेशियो 4 ये हो गया। कितना ज्यादा लग रहा है इसको? टाइम कितना ज्यादा लग रहा है? 1 की वैल्यू है 45, 1 की वैल्यू है 45, 1 की वैल्यू 45 है। हमें पूछ रहा है कि y को कितना टाइम लगेगा, y को कितना टाइम लगेगा। तो 45 इंटू 4, 45 इंटू यही ना टाइम ही पूछा है ना। ठीक है, 4 5 जा 20 कैरी टू 180, तो 180 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। 180 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया होगा, और आपके लिए ये काफी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे ऑप्शंस की यूज करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम में। तो बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर ले, अपने बाकी दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।